हेलो बच्चों, क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और वो भी साइंस से? तो फिर ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिलेबस को पूरा जान लेना ही बच्चों की 50% स्ट्रेटजी को क्लियर कर देती है। तो आज हम सिलेबस के ओवरव्यू को इतनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स मार्क गेनिंग हैं। ठीक है, अगर ये हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, बहुत ही स्मार्ट वर्क कर कर अच्छे से अच्छे परसेंट गेन करेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं। वैसे इसमें आपके आ जाएगा साइंस के पेपर में फुल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ओके, फुल पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि 80 नंबर जो होंगे वो आपके थ्योरी के होंगे। जो भी आप पेपर्स दोगे थ्योरी के या जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे, वो थ्योरी जो परीक्षा होगी या थ्योरी एग्जाम्स जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 मार्क्स का। देन 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरनली या प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, जो आपको स्कूल में स्कूल की तरफ से होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 80 पर जो 80 मार्क्स के जो भी नोट्स है या 80 मार्क्स का जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, ताकि अगर 20% में आपके 1-2 नंबर रह भी जाए तो वो मार्क गेनिंग में या इंक्रीजिंग में कहीं अड़चन ना पैदा करे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइंस के पेपर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सभी बच्चों को फिजिक्स में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि फिजिक्स मैम इतनी होती है कि हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। लेकिन लेकिन देखिए, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार की है। फिजिक्स फिजिक्स में आपके जो है वो 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी और चौथा क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब आप सोचोगे कि फिजिक्स तो चैप्टर ही देखने में इतने भयंकर लग रहे हैं, लेकिन नहीं, इस बार फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स होगा विथ रियल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ाएंगे आपको, विथ एनिमेशन पढ़ाएंगे, ताकि आप खेल खेल में फिजिक्स को ऐसे सॉल्व कर दोगे। और एक बात कहूँ, बायो से भी पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में कितने मार्क्स है, टोटल फिजिक्स जो है वो 26 अंकों की है, यानी कि 80 में से 26 नंबर आपको फिजिक्स से मिलेंगे, यानी कि बहुत अच्छे मार्क है ये। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इसमें हम, परावर्तन अपवर्तन इतने इजी वे में पढ़ेंगे, आपको रियल लाइफ एग्जांपल और विद एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा, ताकि आपको पढ़ना या रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, बस आप एक बार देखोगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन मानव नेत्र और रंग बिरंगा, जिस तरह से हम अपनी आंखों से रंग बिरंगे कलरफुल चीजें देखते हैं, उसी तरह फिजिक्स भी आपकी कलरफुल हो जाएगी। ओके, देन है इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। फिजिक्स का तो मटेरियल हो गया। देन क्या है हमारा, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री कितने नंबर का है, तो ये भी लगभग 26 अंक का आता है। ठीक है, यानी 26 नंबर का मटेरियल है वो आपके केमिस्ट्री से भी आएगा। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, सबसे अच्छा चैप्टर ये है। बच्चे हमेशा केमिकल इक्वेशन और इनसे डरते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस को कैसे पढ़ेंगे, विथ एग्जांपल्स, विथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो फिर हम इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, बहुत ही इजी चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग वाला ये चैप्टर है, जिसमें आपको बिल्कुल याद नहीं करना है और इससे मार्क बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, फिर हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक, फिर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पीरियोडिक टेबल भी हम इतनी इजी वे में विद ट्रिक्स, बच्चों को एलिमेंट्स याद करने में बहुत तकलीफ होती है, उनको वो सारे एलिमेंट्स याद नहीं होते और हमें भी कहीं ना कहीं पहले नहीं याद होते थे, लेकिन हमने इतना इजी ट्रिक्स तैयार किया है जो शायद पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, जिसमें आपको मिलेगा बहुत ही इजी कंसेप्ट। याद करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खेल खेल में आप बिल्कुल सीख जाओगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री का, जिसमें 26 अंक जो है वो आपके गेन हो जाएंगे। उसके बाद है बायोलॉजी, और बायोलॉजी सब्जेक्ट सभी का फेवरेट होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोलॉजी नहीं पसंद होती। और किसने कहा कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी हम इस तरह से पढ़ाएंगे जिसमें रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहां पेपर में अपने आप अपने हिसाब से लिख दोगे, अपने आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, जिससे टीचर अपने आप आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। ओके? तो मतलब आज आज आप और हम सभी जानते हैं कि सिर्फ रट्टाफिकेशन या थ्योरी लिखना ही सब कुछ नहीं है। पॉइंट वाइज़ और मेन चीज़ें क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है? तो हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। और याद रखें कि सारे ही चैप्टर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएँगे, ताकि कोई 0% भी आपका नहीं रहेगा कि मैम ये ना करने से हमारा ये लॉस हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो बायोलॉजी में कौन-कौन से सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं? पहला है जीव प्रक्रम, फिर है नियंत्रण समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? तो इस तरह से बायोलॉजी के भी सारे बहुत ही अच्छे चैप्टर्स दिए हैं हमको। और बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है, जिससे आप क्या करेंगे कि आपके परसेंटेज इंक्रीज, अगर इंक्रीज करने हैं आपको परसेंटेज, तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी में भी हम विथ डायग्राम्स, मेनली बायोलॉजी में ये बात याद रखना कि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? एक डायग्राम के थ्रू, कलरफुल डायग्राम्स होंगे आपके, विथ एनिमेशन होगा, 3D डायग्राम्स होंगे, जिसके थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि साइंस इतनी इजी है और हम ऐसे ही डरने लग गए। ठीक है? तो ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो बस जुड़े रहिए। थैंक यू।